चलिए बेटा, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 का दूसरा लेक्चर, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं अनुगमन वेग और विद्युत धारा में क्या संबंध होता है। ठीक है, और ये पेपर में कई बार आ चुका है। क्या पेपर में कई बार आ चुका है? विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, तो विद्युत धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है जरा समझते हैं। ठीक है, जरा देखें। विद्युत धारा को प्रदर्शित करते हैं I से और अनुगमन वेग को प्रदर्शित करते हैं VD से। इसके बीच में ये रिलेशन आने वाला है कि विद्युत धारा अनुगमन वेग के समानुपाती होती है। तो इसको कैसे सिद्ध करना है, तो सबसे पहले समझेंगे। एक डायग्राम बनाते हैं बेटा। ये है एक चालक तार और इसको हमने बैटरी से लगा दिया। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे जो मूव कर रहे थे। कितने स्पीड से मूव कर रहे थे? अनुगमन वेग से। अनुगमन वेग से इसमें धारा प्रवाहित हो रही थी I। ये बैटरी है, यहां पर विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है, इसकी लंबाई L है, इसका क्षेत्रफल A है, ये सब चीजें। तो ध्यान से सुनना, हमने यहां लिखा माना कि L क्या बताइए? चालक तार की लंबाई। L क्या है? चालक तार की लंबाई। इस पे इंपॉर्टेंट लगा लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट, 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना समझ लो। तो माना कि L क्या है? चालक की लंबाई। A क्या है बताओ? चालक का क्षेत्रफल। इसमें बताओ N क्या है? N क्या है इसमें? N एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। और Al क्या है इसमें बताओ बेटा? चालक का आयतन। चालक का आयतन। ये आयतन कैसे हो गया बेटा, जरा समझो। आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, होता है कि नहीं? और लंबाई गुणा चौड़ाई को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। और ऊंचाई, तो क्षेत्रफल में अगर ऊंचाई का मल्टीप्लाई हो जाए तो वो क्या बन जाता है? आयतन। तो यहां पर हमारा ये क्षेत्रफल है और ये इसकी लंबाई है L, तो क्या बन गया? आयतन। ऊंचाई मतलब कुछ नहीं, ऊंचाई मतलब एक लेंथ। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई है तो आखिर लंबाई ना तीनों। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, दो लंबाई मिलकर क्षेत्रफल बना देंगे और एक लंबाई बचेगी। तो क्षेत्रफल और लंबाई का मल्टीप्लाई कर देते तो क्या बन जाता है? आयतन बन जाता है। क्या बन जाता है? तो इसमें Al क्या है बेटा बताओ? चालक का आयतन। बताओ NaL क्या है? बताओ जल्दी। चालक में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, समझ गए ना? ये तो पता ही होगा। चालक की लंबाई, ये भी समझ में आ गया होगा। चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। बताओ यहां तक किसी को प्रॉब्लम? डायग्राम बना के समझ में आ गया सबको? आ गया कि नहीं? अब आप मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना बेटा। मुझे यहां पर बताओ कुल आवेश कितना होगा? कुल आवेश कितना होगा? तो कुल आवेश कैसे निकालेंगे? कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या इनटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। जैसे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है और 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 का मल्टीप्लाई कर दो, टोटल आवेश आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो कुल आवेश क्या होगा? कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या इनटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो अपन ने यहां पर लिख दिया Q इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी है? NaL और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है? E। तो ये क्या आ गया? कुल आवेश। आ गया समझ में? बताओ
आपके इसमें चालक में 100 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है ई, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कुल आवेश हो जाएगा कि नहीं। तो आपके पास में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, एन ए है, ये देखो लिखी है, चालक में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है ई, तो टोटल कितना हो गया, एन ए एल ई। कितना समझ में आ गया। अब आप मुझे बताओ समय कितना लगेगा इलेक्ट्रॉन को चालक तार को पार करने में, समय कितना लगेगा। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल कहें या वेग कहें, ये दूरी विस्थापन एक ही बात है ना। तो T इक्वल टू दूरी कितनी है L और वेग कितना है VD वेग से जा रहा है और कितनी दूरी तय कर रहा है L, तो ये आ गया हमारा T। किंतु विद्युत धारा क्या होती है, I इक्वल टू Q अपॉन T। Q कितना दिया गया है, NaL इंटू E, और T की वैल्यू क्या है, L अपॉन VD। तो L से L, तो ये I इक्वल टू क्या आ गया, VD चला गया ऊपर, NaE इंटू VD। तो उसमें VD और I एक दूसरे के कैसा आ रहा है, समानुपात। यही तो सिद्ध करना था। देखो धारा और अनुगमन वेग में संबंध निकालना था, धारा अनुगमन वेग के समानुपाती होती है, सिद्ध कर दिया। क्लियर, इतना समझ में आ गया, लिख लो, प्रैक्टिस करो, इंपॉर्टेंट बहुत है। नहीं अभी लिखो, जिससे नहीं इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा उसको तो मैं लिखवाऊंगा, अब मैं लिख लो, थ्योरी लिखवा तो दी। हाँ परेशान हो, स्टेटस देख के तो लग रहा है, स्टेटस पढ़ा मैंने रात को 3 बजे। ऐसे कैसे डाल, हाँ सच में, इतनी तो दिल की बातें समझ लेते हैं हम स्टेटस। क्या हुआ, क्यों परेशान। चलिए बेटा, तो धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध अगर आ गया पेपर में, ये धारा घनत्व, विद्युत धारा की जगह क्या आ गया, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। तो देखना बेटा, सिर्फ एक लाइन बढ़ानी है। कैसे, यहां तक तो प्रूव करना है, इधर देखो सब लोग, ये तो प्रूव करना ही करना है। अब अपन को सिर्फ क्या करना है बेटा, यहाँ पर J इक्वल टू I अपॉन ए होता है। क्या होता है, धारा घनत्व क्या होता है, तो J इक्वल टू I की वैल्यू कितनी है, NaE इंटू VD अपॉन ए, ए से ये कट गया, तो J इक्वल टू NE इंटू VD। तो यहां से J डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया, लिख लो फिर से दोबारा से। बात है नहीं बेटा। अब नेक्स्ट लिखें बेटा, ये आ गया करंट डेंसिटी वाला, केवल आई निकालना और जेब में भाग देना उसको, है ना। क्या हो गया, ठीक है। गतिशीलता, हेडिंग डाले बेटा, गतिशीलता। गतिशीलता क्या होती है बेटा, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मोबिलिटी। क्या बोलते हैं बेटा,
सुनो, गतिशीलता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? मोबिलिटी। क्या बोलते हैं? मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है बेटा? गतिशीलता क्या होती है? ध्यान से सुने बेटा, अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। वीडी क्या था बताओ? वीडी क्या था? वीडी क्या था? अनुगमन वेग। ई क्या था? विद्युत क्षेत्र। तो अनुगमन वेग और गतिशीलता के अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं? गतिशीलता। तो इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं? अनुगमन वेग, गतिशीलता किसे कहते हैं? बस परिभाषा आएगा, सूत्र आएगा, मात्रक आएगा। नहीं आई समझ में? व्यंजक व्यंजक है ही नहीं, व्यंजक तो यही है। हाँ, तो ऐसे आएगा बेटा, गतिशीलता किसे कहते हैं? तो अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। गतिशीलता कहते हैं। अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं। गतिशीलता को किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू से। किससे? म्यू से। तो म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन डी। अब अगर मैं वी डी की वैल्यू रख दूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा? वी डी की वैल्यू क्या आई थी बताओ? याद है किसी को? नहीं याद है? एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर कितना आया था? सॉरी, ई टाउ अपॉन एम और अपॉन ई। तो ई से ई कट गया तो आ गया ई टाउ अपॉन एम। आ गया कि नहीं आ गया? इसका फॉर्मूला क्या आया था? ई टाउ अपॉन एम, और ई का डिवाइड दे दिया, ई से ई कट गया तो ये आ गया। इसका मात्रक क्या होता है? तो वेग का क्या होता है बेटा? मीटर पर सेकेंड। और इसका क्या होता है? न्यूटन अपॉन कूलम। या आप इसको वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं, वोल्ट पर मीटर। तो ये ऊपर चला जाएगा तो मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड, ऐसा ही मात्रक। और इसका बेटा बिमी सूत्र क्या होगा? बिमी सूत्र इसका क्या होगा बेटा बताओ? वेग का क्या होता है? एल टी माइनस वन। वेग का कैसे निकाला? दूरी बटे समय होता है, दूरी का होता है एल, टाइम का होता है टी। क्या आ गया? एल टी माइनस वन। क्या आ गया? एल टी माइनस वन। और बेटा विद्युत क्षेत्र का तो बेटा सीधा बताया कितना? एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। कैसे आया विद्युत क्षेत्र का बेटा? बल बटे आवेश होता है, बल का रटा पड़ा एम एल टी माइनस टू और आवेश का ए टी। सॉल्व कर लोगे यही आ जाएगा। अब इनको सॉल्व करेंगे तो एम माइनस का एल से एल कट गया तो एल जीरो, टी ऊपर जाएगा, ये कट जाएगा, टू प्लस का और ए प्लस का, ये आ जाएगा। गतिशीलता का मात्रक आ गया, बिमी सूत्र आ गया और इसका सूत्र आ गया। और परिभाषा लिख लो अभी।